बहुत से सियाह जब ताऊबट जाते हैं तो जस्ट यहाँ होटल्स और आबादी देखकर वापसी कर लेते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ज़्यादातर सियाह ताऊबट की कुदरती खूबसूरती का सिर्फ 5% देख पाते हैं। ताऊबट की असल खूबसूरती तो यहाँ के ट्रैकिंग के रास्ते हैं, जहाँ पहुंचकर ना सिर्फ आपको इर्द गिर्द के खूबसूरत मंजर देखने को मिलते हैं, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सुकून भी हासिल करते हैं। और साथ साथ आप जब ऐसे दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर अपने जैसे इंसानों को ज़िंदगी गुजारता देखते हैं तो आप खुद को ब्लेसफुल महसूस करते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी की परेशानियां तो ऐसे जैसे नज़र ही ना आए। दोस्तों, ताऊबट इंतज़ामिया ने एक ऐसा ही रास्ता आपके लिए मेंटेन किया है जिसे आवारागर्दों की दुनिया में मस्क डियर नेशनल पार्क या गुरेज नेशनल पार्क कहते हैं। आप अपने दोस्त आज़म मुनीर की कश्मीर ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 21 देख रहे हैं, तो आइए चलते हैं आज के खूबसूरत व्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरेज नेशनल पार्क जाने के लिए ऐसा पेव्ड रास्ता बनाया गया है जिसके एक साइड पर ग्रिल्स भी लगी हुई हैं। बड़ी शार्प चढ़ाई है। ये सब इसलिए है कि सियाह आसानी से ये चढ़ाइयाँ चढ़ सकें। फिर भी रास्ते में आपकी बस हो जाती है। आपसे यहाँ भी दरख्वास्त की जाती है कि अपना वेस्ट वापसी पर साथ लेकर जाएं। मज़ीद आगे चलते हैं। मेरे साथ मौजूद दोस्तों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि पैसे पूरे हो गए। मतलब दोस्तों, यहाँ आके आप ऐसी कुदरती खूबसूरती देखने को मिलती है कि इन नज़ारों का पैसा भी मुतबादिल नहीं हो सकता। ये ट्रैक काफ़ी लंबा है। रास्ते में आराम करने के लिए आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स भी की गई हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। यहाँ से खड़े होकर आप ताऊबट गांव का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। यहाँ से खड़े होकर आप देख सकते हैं कि गगई नाला आगे जाकर दरिया नीलम में जम हो जाएगा। एक और खूबसूरत मंजर। दोस्तों, गुरेज नेशनल पार्क के हर पॉइंट को आपको नीचे का एक अलग ही मंजर मिलता है। एक ऐसा मंजर मिलता है जो आवारा गर्दों की जान होता है। खैर, ट्रैक को जारी रखते हैं। मैं वहाँ नीचे से आया हूँ और आगे ऊपर की तरफ जाना है, तो आइए मज़ीद आगे अपनी ट्रैकिंग को कंटिन्यू रखते हैं। मेरे इर्द गिर्द सरसब्ज़ व शदाब मेडोज़ हैं, बल्कि इन मेडोज़ में कहीं कहीं घने जंगल मौजूद हैं जो इस नेशनल पार्क में मौजूद परिंदों और जानवरों के घर हैं। तो आइए अब आपको एक 360 व्यू देते हैं। आप भी घर बैठे ऐसी कुदरती खूबसूरती को इनहेल करें। सामने मौजूद बुलंदो बाला हिमालय के पहाड़, उफ, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों, ये ट्रैक इतना लंबा तो नहीं है, लेकिन चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे तो बार बार सांस आ रहा है। लिहाजा मैं कुछ देर आराम करता हूँ और सांस बहाल होने पर दोबारा से ट्रैकिंग करता हूँ। ये मेडोज़ जितने खूबसूरत हैं, इन पर हम आवारा गर्दों की जान भी कुर्बान है। क्या खूबसूरत मंजर है।
दोस्तों अगर हम गुरेज नेशनल पार्क की हिस्ट्री की बात करें तो ये सतह समंदर से 1500 से 3000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इस इलाके को 2007 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। पार्क का टोटल रकबा 528 मुरबा किलोमीटर है। जैसा कि ये पार्क गुरेज वैली में मौजूद है, इसीलिए इसे गुरेज नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ कई इकसाम के फ्लोरा और फाना मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि यहाँ 50 इकसाम के जंगली जानवर पाए जाते हैं। इस पार्क को हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मैनेज करती है, जिसका दफ्तर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में है। इस जगह से आपको इर्द गिर्द का एक और 360 व्यू देते हैं। नीचे मौजूद दरिया और साथ फलक बोस पहाड़ क्या खूबसूरत कुदरती मंजर पेश कर रहे हैं। दोस्तों आइए अब आपको अपनी लाइव ट्रैकिंग दिखाते हैं। मेरे पीछे क्या खूबसूरत कुदरती मंजर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं परियों के देश में आ गया हूँ। मेरा महबूब ताऊबट अपनी खूबसूरती के पीक की तरफ जा रहा है। बहुत से लोग जब सुनते हैं कि ये नेशनल पार्क है तो वो इससे मुराद लेते हैं कि शायद पहाड़ की टॉप पर बच्चों के लिए पार्क होगा जहाँ झूले होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में नेशनल पार्क जंगली हयात को महफूज बनाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, जहां जंगली हयात एक नेचुरल माहौल में रहते हुए अपनी ना सिर्फ नशोनुमा करती है बल्कि अपनी नस्ल भी बढ़ाती है। गुरेज नेशनल पार्क में जंगली हयात के अलावा कश्मीरी लोगों के छोटे छोटे गांव भी मौजूद हैं, जहां गर्मियों में ताऊबट के लोग अपनी मवेशी लेकर मौजूद होते हैं। ना सिर्फ उनके मवेशी यहाँ ग्रेजिंग करते हैं बल्कि मकामी लोग इन मेडोज से घास की कटाई भी करते हैं। फिर उस घास को खुश्क करके सर्दियों में स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि जब यहाँ सर्दी पड़ती है तो ये सरसब्ज मेडोज बर्फ़ से ढक जाते हैं। दोस्तों अपनी ट्रैकिंग को ताऊबट बाला की तरफ जारी रखते हुए अपना आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे नेक्स्ट व्लॉग में हम यहाँ पर मौजूद एक मकामी लड़के का इंटरव्यू शामिल करेंगे, जिससे पता चलेगा कि मेरे महबूब ताऊबट में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इससे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।